वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले मच अवेटेड रिक्रूटमेंट ड्राइव ऑफ बीएसएनएल और यहाँ पे ये रिक्रूटमेंट ड्राइव होने वाला है सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी का। ये नोटिफिकेशन पूरे 12 साल के बाद आया, पूरे 12 साल के बाद इस वैकेंसी को रिलीज किया है बीएसएनएल ने। काफी अच्छा यहाँ पे पे स्केल है और फ्रेश बीटेक कैंडिडेट्स के लिए है, इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए ये रिक्रूटमेंट ड्राइव होने वाला है। तो चलिए जान लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डिटेल्स। तो रिक्रूटमेंट ओवरव्यू की बात करें तो यहाँ पे बीएसएनएल इज टारगेटिंग डायनामिक एक्सटर्नल कैंडिडेट्स फॉर हाई लेवल मैनेजमेंट एंड टेक्निकल लीडरशिप रोल्स within the India's premium government public sector undertaking। पोस्ट है यहाँ पे सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी की और लोकेशन यहाँ पे रहने वाली है कॉर्पोरेट ऑफिस न्यू दिल्ली एंड पैन इंडिया। अब हम जानते हैं टोटल वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो टोटल यहाँ पे 120 पोजीशंस हैं जिसमें 95 पोजीशन है टेलीकॉम स्ट्रीम की फॉर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन। इट फोकस्ड ऑन कोर नेटवर्क ऑपरेशन एंड इनोवेशन। और 25 वैकेंसी है फाइनेंशियल स्ट्रीम की। फाइनेंस स्ट्रीम के लिए है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अकाउंटिंग एंड कॉर्पोरेट ऑडिटिंग रोल्स पे फोकस रहने वाला है। तो चलिए अब आगे जानते हैं और डिटेल्स। तो सबसे पहले इसका इंपॉर्टेंट शेड्यूल। तो एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है 5 फरवरी से मॉर्निंग 10 AM और लास्ट डेट है अप्लाई करने की 7 मार्च। एप्लीकेशन एडिटिंग विंडो, अगर कहीं हमसे फॉर्म में मिस्टेक हो गई तो करेक्शन आप कर पाएंगे 8 से लेकर के 15 मार्च के बीच में। सीबीटी एग्जाम जो है वो आपका 29 मार्च को कंडक्ट कराया जाएगा। अब हम जानते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सबसे पहले हम बात करेंगे टेलीकॉम स्ट्रीम के लिए। तो यहाँ पे देखिए कोर इंजीनियरिंग की ये जॉब है। फुल टाइम आपका बीटेक होना चाहिए विद 60% ऑफ मार्क्स। एलिजिबल ब्रांचेस हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड एलिट ब्रांचेस जो है यहाँ पे एलिजिबल हैं। फिर हमारा आ जाता है फाइनेंस स्ट्रीम। तो फाइनेंस स्ट्रीम से अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो सीए क्वालिफिकेशन में उन्होंने बोला है कि कैंडिडेट मस्ट हैव पास फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ ICAI। वहीं अगर आप सीएमए क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका फाइनल एग्जामिनेशन पास होना चाहिए फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का। फ्रेशर्स के लिए रिक्रूटमेंट ड्राइव है, कोई एक्सपीरियंस यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। अब आ जाता है एज लिमिट एंड एप्लीकेशन फीस। सो कैंडिडेट्स जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी के लिए मैक्सिमम एज लिमिट है अप्लाई करने की 30 इयर्स और फीस यहाँ पे है 2500। वहीं ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए मैक्सिमम एज लिमिट है 33 इयर्स, SC ST कैंडिडेट्स के लिए 35 और पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 45 इयर्स, राइट। और इन सभी कैटेगरी के लिए फीस जो है एप्लीकेशन इट इज 1250 रुपीज। कंपनसेशन एंड सर्विस टर्म की बात करें तो यहाँ पे पे स्केल E3 ग्रेड का रहने वाला है। पे स्केल होगा 24,900 to 50,500 का IDA पैटर्न पे। इट इंक्लूड्स कॉम्पिटिटिव अलायंसेस एंड गवर्नमेंट पर्क्स। वहीं सर्विस बॉन्ड जो है मैंडेटरी 5 इयर्स का रहने वाला है। ग्लोबल पोस्टिंग होगी। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स आर लायबल टू बी पोस्टेड एनीवेयर अक्रॉस द बीएसएनएल सर्कल्स इन इंडिया। अब हम जानते हैं इसका एग्जामिनेशन पैटर्न। तो देखिए यहाँ पे स्टेज 1 जो है वो आपकी सीबीटी मोड है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा। इसमें 2 पार्ट रहने वाले, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 जो होगा वो आपका जनरल एप्टीट्यूड का होगा और पार्ट 2 जो होगा वो आपके कोर सब्जेक्ट का होगा। तो अगर आप टेलीकॉम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कोर में आपका टेक्निकल पोर्शन आएगा। अगर आप फाइनेंस स्ट्रीम के लिए करें तो आपका जो सिलेबस होगा दैट विल बी रिलेटेड टू फाइनेंस एंड अकाउंटिंग से रिलेटेड होगा। उसको भी हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। पहले यहाँ पे हम जान लेते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप जो टेस्ट होने वाला है। ये मैंने जैसे बोला सीबीटी मोड में होगा। MCQ क्वेश्चंस यहाँ पे आएंगे। 180 मिनट्स का होगा। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे 0.25 की रहेगी।
अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है यहाँ पे पार्ट 1 एंड पार्ट 2 की, तो क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए क्लियरली बताया गया है कि आपको पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों को ही सेपरेटली क्वालिफाई करना होगा, प्लस यहाँ पे ओवरऑल कट ऑफ भी रहेगी। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के जो है जनरल कैटेगरी के लिए 40% है, अदर कैटेगरी के लिए इट इज 35%। नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। टोटल 200 क्वेश्चंस होंगे 200 मार्क्स के, जिसमें से 40 क्वेश्चंस जो होंगे आपके जनरल एप्टीट्यूड के होंगे और 160 क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके टेक्निकल क्वेश्चन होंगे, कोर के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाएंगे। ओवरऑल कट ऑफ की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और ओबीसी क्रीमी लेयर के लिए 50% क्वालिफाइंग मार्क्स है। वहीं एससी, एसटी और पीडब्ल्यूबीडी के लिए ओवरऑल कट ऑफ जो है मींस क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो 45% रहने वाला है। टेक्निकल सिलेबस पे फोकस रहेगा, जैसा हमने देखा 80% वेटेज जो है वो टेक्निकल पार्ट पे है। 160 क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं आउट ऑफ 200। तो टेलीकॉम टेक्नोलॉजी के लिए जो कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं, यू हैव टू स्टडी अबाउट वायरलेस, ऑप्टिक फाइबर्स, आईपी नेटवर्क, एनजीएन एंड स्विचिंग के बारे में आपको पढ़ना होगा। वहीं अगर आप फाइनेंस कोर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, देन एडवांस अकाउंटिंग, टैक्सेशन, कॉर्पोरेट लॉ, ऑडिट, ये सब टॉपिक्स आपको कवर करने होंगे। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में 5G आर्किटेक्चर, डाटा नेटवर्क, क्लाउड ऑपरेशंस से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाएंगे। So candidates, if you are interested, apply on or before 7th March 2026। करना क्या है, आपको BSNL की साइट पे जाना है, कैरियर पोर्टल पे ऑनलाइन आपको रजिस्टर करना है, अपनी फोटो, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। यू हैव टू पे योर नॉन रिफंडेबल फीस दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। स्टिल आपके साथ मैंने सभी पॉइंट्स को कवर किया है। अगर कहीं कोई डाउट है, कहीं क्लैरिफिकेशन चाहिए, कोई क्वेश्चन है माइंड में, तो आप उसे हमें कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक वीडियो में शेयर किया गया है, तो उसको आप देख लीजिएगा। गुड लक कैंडिडेट, स्टे ट्यून्ड टू द गेट फोरम कानपुर।